हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया था अभी कुछ दिन पहले। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 का रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 का रिजल्ट और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 का रिजल्ट। इन 3 रिजल्ट पर ही अभी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की रिवेन्यू कितनी हुई है, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की अर्निंग हुई है। देखिए, वहाँ से कंपनी की 2448 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 4918 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 2643 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि कंपनी की रिवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो कंपनी की रिवेन्यू है उसमें अराउंड जो है 7% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 55 करोड़ की अदर इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 64 करोड़, प्रीवियस ईयर में 62 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है कि कंपनी की जब हम अदर इनकम को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लेके एक हल्का सा निगेटिव पॉइंट है। टोटल इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 2504 करोड़ की टोटल इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो 4982 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 2705 करोड़ की यहाँ पर टोटल इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल इनकम है उसमें भी एक गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 2366 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 4230 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 2590 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि कंपनी के अगर हम खर्चों को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के खर्चे यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं। क्यों गिरे हैं? क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है उसमें जो है गिरावट देखने को मिली हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जॉइंट वेंचर्स एंड टैक्सेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को यहाँ पर 137 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 752 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 115 करोड़ की यहाँ पर इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी की जब हम इस ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर अराउंड जो है 19% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 167 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 782 करोड़ और प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 125 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी एक अच्छी खासी यहाँ पर जो है जंप होती हुई नजर आई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अराउंड 33% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा 130 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 534 करोड़ था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 96 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के मुनाफे में अराउंड जो है 35% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड में हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में अगर हम ईपीएस की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस यहाँ पर 3 रुपये 25 पैसे देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 13 रुपये 34 पैसे है। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 2 रुपये 51 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के ईपीएस को भी जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के ईपीएस में भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो शानदार देखने को मिला हुआ है। बस निगेटिव पॉइंट यही नजर आ रहा है कि कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें जो है 7% की गिरावट हुई है। बाकी कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी शानदार देखने को मिला हुआ है। कंपनी की अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करेंगे तो उसमें 33% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड जो 35% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक देखने को मिला हुआ है इस क्वार्टर में। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।